चलो तो भाई एक बार सबकी घर जाने की तैयारी हो चुकी है। आगे से सभी घर जाने के लिए लगे हैं रास्ते, और मैं भी अब सीधा घर में मिलूंगी। यहाँ से ठीक मेरा मामा गांव दिखता है, जो कि सभी घर जाने के लिए लगे हैं रास्ते, और मैं भी अब सीधा घर में मिलूंगी। यहाँ से ठीक मेरा मामा गांव दिखता है, जो कि उधर है। ये ठीक मिलधार है, जो कि मेरे मामा गांव भी है। इधर से घर जाते टाइम नाना नानी की बहुत याद आती है। अगर वो घर पे रहते तो खास हम भी उधर जाते, बट क्या करें, चलो मजबूरी है। वो भी अब परदेसी हो गए हैं, तो वो परदेश चले गए हैं। नानी रामनगर में रहते हैं, तो नाना से मिलना तो होता है। नानी इस दुनिया में नहीं तो एकदम बेकार लगता है। आंखों में आंसू आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा था ना, अगर नानी डाली डाली मामी कोई भी घर पे रहता तो मैं जरूर मिलने जाती। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। तो वही हम भी ठीक बैजरों के सामने पहुंच गए। यहाँ से बैजरों का कुछ सुंदर सा व्यू दिखता है। और शायद शीतल को उल्टी होने वाली थी, तो शीतल की स्थिति खराब हो गई है ना शीतल? उल्टी नहीं हो रही है, अजीब सा हो रहा है, कबलाहट हो रहा है, कबलाहट। चलो भाई, घर वगैरह तो आराम से अच्छी तरह से पहुंच ही गए थे। हम पहुंच गए थे पूरे 3 साढ़े 3 या 4 बजे तक हम ऐसे पहुंच गए थे। अभी टाइम हो रहा है ठीक 4:30 का। और मैं ना घर पहुंचते ही सीधा घास के लिए जाना पड़ रहा है, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता ही आजकल असूज का महीना लगा है, और हमारे गाँव में भी असूज अब स्टार्ट हुआ, यानी असूज का महीना तो लग गया, घास वगैरह अब काटी जा रही है। दोस्तों, मैं अभी जा तो रही थी, बट बैलवी हीरा यानी लाली और सप्पी नहीं आए हैं घर, तो उनका इंतज़ार कर रही हूँ। और जब तक वो ना आते तब तक मुझे जाना भी नहीं है, क्योंकि इधर हमारी कद्दू वगैरह की बेल है, तो वो ख़राब कर देते हैं ना, तो इसलिए रहना पड़ता है। फिर उनको पानी वगैरह भी, जो कि लड़की के साइड से आते हैं, लड़की के साथ उसके ससुराल में, वहाँ तो उनके साथ हम टैक्सी में आ गए थे बैजरों तक। फिर बैजरों से हम ठीक बस में घर के लिए बस में आ गए थे। मैं पहुँची तो मैंने खाना वाना खाया, और मम्मी घर पे ही थी, तो उन्होंने मिठाई वगैरह दे रखी थी। इज्जत वगैरह की बात करी जाए तो बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया था सच में। इतने मेहमानों को देखना किसी की इतनी बस की बात नहीं होती। सबको बैठाया, टीका वगैरह लगा के, चाय वगैरह पूछ के, नाश्ता वगैरह, रात के खाने तक का इंतज़ाम बहुत ही अच्छा हो रखा था। सच में बहुत ही खूब, मतलब अच्छा था। गांव भी एकदम मस्त था, बट वहाँ के काम काज को देख के ना डर सा लगता है, क्योंकि नीचे से और ऊपर तक, बहुत ही ऊपर चढ़ाई में, यानी आधे 1 डेढ़ घंटे की चढ़ाई में उन लोगों को सिर पे लेके, मेरी गैर हाजिरी में भाई यहाँ कुछ मिर्चियाँ खेतों पे रह रखी थी, जो हरी है वो लाए थे। पीली वाली तो हम ले आए थे, बट हरी वाली वो अभी ले आए। तो इन 4-5 दिनों में भाई बहुत कुछ कर दिया है इन्होंने। सूज का मैंने भी शुरू कर दिया है मेरी गैर हाजिरी में। और मम्मी तो चली गई है, अभी हीरा मोती ठीक गई हैं, यानी लाली और सप्पी को, कभी कभी हम हीरा भी, सप्पी को हीरा कहते हैं, उसको लाली कहते हैं। अभी वो ठीक इस जगह पे है, तो आते आते बहुत टाइम लगाएंगे। तो मम्मी तो चली गई थी, मम्मी को मिठाई वगैरह दी, चाय वगैरह पी, तो मम्मी चली गई थी। अब मेरी बारी है जाने की। मुझे कहा है कि अमरूद लेके आना, क्योंकि अमरूद इस सीज़न में बहुत सारे हो रखे हैं, बहुत सारे एक साथ पक गए सबके सब। माल्टे वगैरह भी पकना शुरू हो चुके हैं थोड़ी बहुत, बाकी अमरूद की तो परसों पे तो अमरूद नहीं पके थे, देखो तो अब कितने सारे अमरूद पक चुके हैं, बड़े भी हो गए हैं, काफ़ी अच्छे हो गए हैं, और एकदम मस्त से भी दिख रहे हैं, क्योंकि अब थोड़े बहुत कलर भी इन पे आने लगा है, पीले होने लगे हैं। तो जैसे घर पहुँचे उसके बाद ना मुझे ना अभी मतलब जस्ट
कुछ मिनट पहले पता चला है कि मेरी दोस्त की मम्मी है वो आज उनकी आज डेथ हो चुकी है। वो ना कुछ टाइम पहले मेरी एक वीडियोस देखी थी जिस टाइम पे वो लड़ाई वाली वीडियोस थी, मतलब लड़ाई क्या उस टाइम जिस टाइम मैंने आवाज़ उठाई थी, तो उनकी मम्मी ना मुझे बोल रही थी कि हम बेटा बहुत अच्छे, हम आपके साथ है, ऐसा वैसा। तो सच में मुझे सुन के इतना बुरा लगा ना, इतना बुरा कि मतलब लड़का भी जो उनका है वो भी बहुत ही सपोर्ट करता है, वो भी मतलब सपोर्टिव है, मतलब हर किसी को भाई जॉब दिलाने की सोचता है, और जैसे जॉब वगैरह दिलाने की सोचता है। किसी को कुछ भी काम की ज़रूरत होगी ना, मेरी भी बहुत हेल्प कर रखी है उसने। ऐसा क्यों किसी को बोलना, बस ओनली फ्रेंड है जस्ट। बट यार मुझे इतना बुरा लगा ना सुन के कि यार अचानक हार्ट अटैक आया था उनको कल और उनकी डेथ हो चुकी है। और मुझे तो सुन के ऐसा हुआ ना यार, परसों तो कितनी ठीक थी ना आंटी जी। बट यार जो मन भगवान जी से यही बोलूँगी कि भगवान जी अच्छे लोगों को क्यों छीन के ले जाते हो हमारे पास से। वो इधर ही बैजू साइड के हैं। इतना बुरा लगा ना मुझे सुन के। जब मैंने फ़ोटोज़ देखी थी मैंने उनको पूछा था कि क्या हो गया, तो उन्होंने बोला अचानक हार्ट अटैक आया था। उनके परिवार में इतनी मुसीबतें चली, इतनी मुसीबतें हुई ना, मैं बोल भी नहीं सकती। वहाँ से आके थोड़ी बहुत मेरी तबीयत भी थोड़ी ढीली ढाली हो रखी है, सर्दी जुकाम है क्योंकि उस साइड बहुत ठंडा है और तबीयत भी वैसी हो रखी है थोड़ी बहुत। चलो कोई बात नहीं, सब तो चलता है, पर भगवान को आत्मा को शांति दे, अच्छे लोगों को भगवान। दोस्तों उसके साथ एक बैड न्यूज़ और फिर मिली है। हमारी दादी जी है गांव की, नीचे तल्ली एरोली की। उन्होंने हमें 1 से लेके 3 या 4 तक उन्होंने हमारे लिए खाना बनाया था, भोजन माता थी वो हमारी। बट जब मैंने सुना ना कि उनकी भी डेथ हो चुकी है, उनको आज शायद 2 दिन भी हो चुके हैं, मुझे ऐसा हुआ ना, वो इतनी स्वस्थ थी ना, इतनी स्वस्थ, मतलब थोड़ी सी पैर पे चोट आ रही है, उनका शायद एक पैर फ्रैक्चर वगैरह पता नहीं क्या हुआ था। मुझे ऐसा लगा ना वहाँ सुन के कि यार दादी दादी तो परसों ठीक थी। सच कहते हैं यार, इस दुनिया में भगवान अच्छे लोगों को रखता नहीं है और बुरे लोगों को रखता है। अच्छे लोगों के कर्म भगवान को शायद दिखाई नहीं देते, इसलिए भगवान उनको ले जाते हैं। भगवान दोनों की आत्मा को शांति दे। एक तो मम्मी ने कहा था मेरे लिए एक एनर्जी लेके आना था, अमरूद लेके जा रही हूँ क्योंकि मम्मी ने अमरूद मंगाया था मेरे पास कि 2-3 अमरूद लेके आना। बट मेरी ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं अभी पेड़ में जा सकूँ, क्योंकि पेड़ यहाँ से और ठीक यहाँ और यहाँ जाना पड़ता है। वैसे तो मैं रोज़ चढ़ी रहती हूँ उस पर। चिड़ियाँ आजकल इतने अमरूद खा रही है ना, मज़े आ रखे हैं सच में उनके भी। ओहो फाइनली जिस चीज़ का इंतज़ार था वो भी जल्दी जल्दी आ गए। पता नहीं इतनी जल्दी आके क्या मिला इनको घर पे। मैं इनका इंतज़ार कर रही थी कि आराम से आएंगे तो मैं आराम से खेत जाऊंगी, पर ये जल्दी जल्दी आ गया। और दूसरा पता नहीं कहाँ है, अभी उसका इंतज़ार और करना है। तो आज बहुत दिनों बाद जब से मैं शादी से आ रखी हूँ, उसके कुछ दिन पहले से मुझे अंशी और अक्कू दिखे, है ना? हाँ। कितने दिनों से देख रहे हो? पता नहीं कब से देख रहे हैं। तो भाई बहुत दिनों से दोनों नहीं दिखे। अब तो असुज में सब गायब रहेंगे, है ना? हाँ, असुस के टाइम। है ना? चलो भाई अब देखो मैं घास काटने जा रही हूँ, थोड़ी लगे भाई गांव के सीधा इस वाली जगह यानी मंदिर के नीचे पहुंची हूँ घास काटने के लिए। मम्मी ने ना काट भी दिया। तो भाई ये इससे आगे इससे नीचे वाला और जो इधर है वो सब हमने ही काटा है, यानी माता जी ने काटा है। तो मैं तो कुछ दिन बाद आ रही हूँ शादी में, तो माता जी ने इतने खेत भी काट लिए हैं और हवा भी एकदम मस्त चल रही है। तो आजकल आपको गांव खाली दिखेगा क्योंकि असोच के महीने में सब ये तो सारी में ही मिलेंगे, या तो रात के टाइम पे छनियों पे मिलेंगे। मैं भी ठीक पहुंच गई थी, धूप भी उधर उधर चली गई है, लाली के चक्कर में हुआ सब कुछ, क्योंकि लाली टाइम पे घर नहीं आई। तो सबसे अच्छी ज़िंदगी है छोटे बच्चों की या लड़कों की, वो आराम से नीचे स्कूल में खेल रहे हैं, और हम लड़कियों की ज़िंदगी है यहाँ आराम से सोच के मैंने घास काटा जा रहा है। तो ये जो बोले बंदे हैं वो भैंस के लिए है रात के लिए, और बाकी जो ये घास है उसकी खुम यानी पलगुन लगेगी। खुम चौथान साइड या ऊपर मतलब जहाँ हम शादी में जा रखे वहाँ बोलते हैं, और इधर पलकुण बोला जाता है। तो ये जो पेड़ है इन पे लगाई जाती है। कुछ टाइम बाद आपको कोई पेड़ खाली मिलेगा, नहीं तो सब पे पलकुण यानी खुम ही मिलेगी। भाई घर जाने की तैयारी भी हो गई है, रात तो पूरी हो चुकी है, पर कैमरे पे नहीं लगता क्योंकि कैमरा थोड़ा फोकस मारता है, इसलिए रात नहीं दिखती है कैमरे पे, इतनी मतलब उजाला ही दिखता है। और हमने ये भी इतना काट दिया है और ये भी, और अभी तो बहुत आगे खेत है। उसके बाद इधर भी हमारे खेत है, यहाँ से ऊपर नानी लोगों का है, तो वो भी हम ही काटते हैं क्योंकि नानी जी एक्सपायर हो गई थी, तो तब से हमारे पास ही है। चलो भाई सीधा घर चलते हैं, मम्मी ने पींडा रखा है, बस उसे घर लेके आना। तो भाई असोच के मैसे में ऐसा ही होता है, जल्दी जल्दी में सब कुछ करना पड़ता है। तो मम्मी जल्दी जल्दी भैंस के लिए रात का
जो सुबह देंगे हम पेंडा, उसका जुगाड़ कर रही है। और मैं यहाँ पे घर को जाऊँगी तो ये भी हमारा खेत है जो हमने पूरा काट दिया। अब जल्दी से जल्दी इसे भी लगाएंगे। मेरे सिर में है घास का फंजा जो मुझे घर पे ले जाना है छन्नी पे। और रात भी बहुत हो चुकी है, भले कैमरे में नहीं दिख रहा। और अमरूद ना मेरे गले में फंस रखा है। तो भैया आजकल तो सब्जी की बात ही मत करो। देखो इतने सारे कद्दू लगे हैं ना, एक कद्दू, ये एक कद्दू, 2-3 शायद नीचे को हैं। बहुत सारे कद्दू ही कद्दू हो रखे हैं आजकल। लौकी वगैरह बहुत सारी है। थोड़ा बहुत घर के काम भी आसान करते हैं। यानी पींडा है तो पींडा में इसमें चूल्हे में रखा जाता है उसे उबालने के लिए, उजाने के लिए, उबालने के लिए, जो भी है। तो एक मैं फटाफट काटती हूँ तब इसमें रख के। तो इस जगह पे पहले मंदिर हुआ करती थी हमारे घर की। तो आजकल नवरात्रि के कारण ज़मीन पे मंदिर बनानी पड़ती है, यानी दूसरी जगह पे मंदिर बनानी पड़ती है। तो अभी मैं यहाँ पे मंदिर शिफ्ट करूँगी फटाफट से, क्योंकि नवरात्रि तो चले गए हैं। अब मैं जो भी फ़ोटोज़ वगैरह है, मूर्तिज़ वगैरह है, वो यहाँ पे शिफ्ट करती हूँ फटाफट। उसके बाद खाना वाना बनाएंगे। तो चलो भाई, मंदिर वगैरह तो मैंने एकदम से सजा दी है। जो मेरी गलती थी उसकी माफ़ी भी मांग ली है। कुछ गलतियाँ मुझे पता है मुझे इस नवरात्रि में हुई है, इसलिए मेरी इतनी तबीयत ख़राब सिर्फ नवरात्रों में ही रही है। पर चलो भगवान जी से यही प्रार्थना करूँगी कि हम बालक हैं, आपका काम है हमें रास्ता दिखाना। तबीयत तो मेरी इसीलिए ख़राब हुई थी क्योंकि नवरात्रों में मुझसे कुछ ना कुछ गलती हुई थी, इतना तो मुझे अब पक्का है। बहुत दिनों से आपसे बातचीत भी नहीं हो पाई, मतलब ढंग से वीडियो की शुरुआत नहीं हो पाई, ढंग से वीडियो की एंडिंग नहीं हो पाई। लोगों ने कमेंट किए कि वीडियो अच्छी एंड नहीं हो पा रही है, अच्छी शुरुआत नहीं हो पा रही है। पर आज से कोशिश करूँगी वीडियो की अच्छी शुरुआत हो और वीडियो की अच्छी एंडिंग हो। तो चलो भाई, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। सभी आजकल अपने सोच के टाइम पे बिजी होंगे, अपना ख्याल भी रखना। और ऐसे नहीं कि घास काटते काटते आप ये भूल जाए कि अपनी तबीयत भी है। तो जल्दी जाना घर, जल्दी आना घर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।